आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा नाम से जो देवी हैं उनकी याद में, उनकी पूजा में, उनकी आराधना में सभी लोग तल्लीन हैं। क्योंकि कुष्मांडा माता अपनी मंद हल्की हंसी के कारण अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से याद किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी ईशित हास्य से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा माता कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहते हैं। इस देवी के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, अमृतपूर्ण पुष्प, कमल पुष्प, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माला भी है। वो माला जिस माला का ज्ञान सद्गुरु की कृपा से मनुष्य को होता है, और वो माला अंतःकरण की माला के लिए मनुष्य को इशारा करता है। संत कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, पर संसारी नर समझे नहीं, वृथा उमर गमात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, लेकिन उस हृदय के बीच में घूमने वाली माला का जो ज्ञान है, समय के सच्चे सद्गुरु, समय के सच्चे महापुरुष, समय के सच्चे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को उसका ज्ञान प्राप्त होता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो संत कहते हैं कि मेरे सतगुरु हैं से निराले, इनसा कोई निराला नहीं है। हमको माला दिया जिपा निरंजन, कोई मणकों की माला नहीं है। मैंने माला को जिस दम घुमाया, चारों धामों में गोता लगाया, सरस्वती का भी संगम कराया, इससे बढ़कर शिवाला नहीं है। मेरे सतगुरु हैं से निराले, कोई इनसा निराला नहीं है, नहीं है कोई इनसा निराला नहीं है। गुरु महाराज जी जो माता के 8वें हाथ में माला है, वो अंतःकरण की माला के लिए प्रेरित करती है, और उसी का ज्ञान श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय के बीच में कराते हैं। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांड भी कहा जाता है, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा नाम से भी उद्घोषित किया जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल कुष्मांडा देवी में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। वो प्रकाश से प्रकाशित हैं। और वो माता वैसे भी
कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्था। प्रकाश रूप से वो माँ सबके हृदय के भीतर में, सबके मन मंदिर के अंदर में विराजमान है, जिसके लिए हमारे संत कहते हैं कि लाल चुनरिया वाली माँ और लंबी लटा वाली माँ, लाल चुनरिया वाली माँ, लंबी लटा वाली माँ। तेरे द्वारे लगा है मेला, तेरे द्वारे लगा है मेला, जगमग जोता वाली माँ, लाल चुनरिया वाली माँ और लंबी लटा वाली माँ हो, लाल चुनरिया वाली माँ, लंबी लटा वाली माँ। वो माँ की जो ज्योत है उस सबके हृदय के भीतर में जगमगा रही है। उसी ज्योति पुंज से इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करने की जो ताकत है उस माँ के अंदर में जागृत हुई। इनके ही तेज से दसों दिशाओं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। वो माँ की जो ज्योत है, तेरे द्वारे लगा है मेला, जगमग जोता वाली माँ। वो माँ की जो ज्योत है, उसी की शक्ति से, उसी की ताकत से ये सारा विश्व का जो मेला, जो नज़ारा हम देख रहे हैं, वो उसी माँ की ताकत है, उसी माँ की शक्ति है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस ज्योता वाली माँ के बीच जो अपने मन को, अपनी दृष्टि को टिका के रखते हैं, इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, आयु की बढ़ोतरी होती है, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। ऐसी माँ की शक्ति को समझना, उसको जानना हर साधक का एक धर्म है, एक कर्म है। लेकिन आज मनुष्य उस माँ की शक्ति को भूल गया, जो माँ ज्योत रूप से, शक्ति रूप से और हम सब लोगों के हृदय के भीतर में नाद रूप से विराजमान है। उस माँ की शक्ति को आज हम भूल गए। उसी शक्ति को याद दिलाने के लिए समय समय पर महापुरुष, समय के सद्गुरु इस धरातल पर आते हैं और वो मनुष्य को बाहरी जगत से नहीं, बल्कि उस माँ की अलौकिक शक्ति जो सबके हृदय में प्रकाश रूप से वसी हुई है, उसका वो ज्ञान कराते हैं, उससे मनुष्य को जोड़ते हैं। ये देवी अति अल्प सेवा से ही और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से जो पूजा करने वाले हैं, उनको सुगमता से वो परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से जो पूजा करते हैं, भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी व्याधियों से मुक्त करती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव सदैव सुख, आनंद और शांति प्राप्त होती है। इसलिए हर भक्त का एक धर्म है, एक कर्म है, उस माँ की शक्ति को समझना, उस माँ की शक्ति को जानना, उस माँ की शक्ति से जुड़ना। और जब एक साधक उसको जान लेता है, ध्यान करता है, तो जीवन का परम सुख प्राप्त होता है। आज लोग माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ को खुश करना चाहते हैं और हम बलि देते हैं। हम सोचते हैं भली से माँ प्रसन्न होगी, लेकिन भाइयों बहनों, वो माँ जगत माता है, वो कभी अपने बच्चे की बलि नहीं चाहती। वो हमेशा अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती है, आनंद मग्न देखना चाहती है। वो अपने बच्चों का दुख जो है देख के प्रसन्न नहीं हो सकती, वो अप्रसन्न होती है। उसका जो आशीर्वाद है वो मनुष्य को फिर मिल नहीं सकता। इसलिए माँ की शक्ति को, माँ के आशीर्वाद को, माँ की ताकत को अगर समझना है तो हमें ध्यान के द्वारा उस माँ की ज्योत को, वो अखंड ज्योत जो माँ की हम सब लोगों के हृदय में जल रही है, और वो माँ की जो शक्ति निरंतर हमारे
प्राणों को एक ऊर्जा, एक ताकत, एक पावर दे रही है, उस माँ की शक्ति को जब एक साधक साधना से जागृत कर लेता है, गुरु की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और शक्ति के साथ में जब एक साधक जुड़ जाता है और जब उसका अनुभव अपने अंदर में करता है ध्यान के द्वारा, सुमन के द्वारा, भजन के द्वारा, तब वो कहता है एक दो नहीं लाखों यहाँ आए बनाकर टोलियाँ, अपनी जुबा खोले बिना भर कर गए हैं झोलियाँ। तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार शेरा वालिए हो, जग तेरा परिवार माता रानी हो, माता रानी जय जय माता रानी हो, माता रानी जय जय माता रानी। भक्त कहता है एक दो नहीं लाखों यहाँ आए बनाकर टोलियां, और अपनी जुआ खोले बिना भर कर गए हैं झोलियां। वो माँ से मांगना नहीं पड़ता, वो माँ के आगे झोली फैलाना नहीं पड़ता। वो माँ की शक्ति अगाध शक्ति है, वो माँ का दरबार अगाध दरबार है। फिर मांगे देता है, वो तो ऐसा दाता है, बिना मांगे वो माँ झोली भरती है, भंडार भरती है। तो ऐसी माँ की याद में, ऐसी माँ के ध्यान में, ऐसी माँ की शक्ति को समझने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने मन को सच्चे सद्गुरु की कृपा के द्वारा ध्यान के साथ, सुमन के साथ, भजन के साथ अवश्य जोड़ना चाहिए। यही हमारे सारे भक्तों से प्रार्थना है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।